अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं नम्रा सईद, प्रोफेशनल डेवलपर। उम्मीद है आपको आज तक के मेरे सारे लेक्चर समझ आ रहे होंगे और आप उन पे प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आई हूँ आप लोगों को दो इम्पोर्टेंट चीज़ें सिखाने। एक इंस्पेक्टर टूल, सेकंड थिंग इज़ कम्बिनेटर्स ऑफ CSS। तो सबसे पहले आप लोग अपना विजुअल स्टूडियो कोड ऑन कर लें और आप लोगों के सामने एक वेबसाइट जो आप लोगों ने प्रीवियस बनाई होगी जिसका नाम है CSS कलर्स, और उसके साथ जो आप लोगों ने नेक्स्ट काम किया था वो आज तक का आप लोगों ने डन किया हुआ होगा। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को सिखाती चलूँ कि इंस्पेक्टर टूल क्या होता है। तो इंस्पेक्टर टूल जानने के लिए आप लोग अपनी कोई भी वेबसाइट, कोई भी जो आप लोगों ने बनाई हुई हो उसको ओपन कर लें। जैसे कि मैं इसको ओपन कर रही हूँ, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर किया था। इसको ओपन करें, अपने ब्राउज़र पे चेक करें कि व्हाट इज़ दिस। ये आप लोगों के सामने वो वेबसाइट है जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया था। तो मैं आप लोगों को इंस्पेक्टर टूल सिखाने क्यों लगी हूँ। इंस्पेक्टर टूल बहुत ही ज़रूरी है अब आकर, क्योंकि आप लोगों को कुछ एरर्स आ रहे होते हैं आपकी वेबसाइट में जो आप लोग को नहीं पता चलता कि क्या एरर्स हैं और कहाँ पर आप लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो इंस्पेक्टर टूल आप लोगों की हेल्प करता है कि आप लोगों की वेबसाइट में कहाँ पर क्या मसला है, जो कि आप बहुत ही आसानी से उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। होप आप लोग इसको समझें और आपको समझ आए। तो आप लोग क्या करें, अपने ये राइट क्लिक करें, अपनी किसी भी ब्राउज़र की विंडो पे जाकर राइट क्लिक करें और यहाँ पर आप लोगों के सामने सबसे नीचे एक तो इंस्पेक्ट लिखा हुआ है, साथ साथ इसकी शॉर्ट की है Ctrl+Shift+I। ठीक है, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं और इस पर राइट क्लिक करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की चीज़ शो होगी। तो लेट मी शो हाउ टू यूज़ इट। ठीक है, ये आप लोगों के सामने इस तरह भी शो हो सकता है या फिर आप लोग के कुछ लोगों की विंडो पर इस तरह भी शो हो सकता है, मतलब लाइक दिस। एंड इसके ऊपर मैं अगेन राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट करके दिखा रही हूँ। आप लोगों की कुछ विंडो पे अगर इस तरह शो हुआ है तो कुछ के ऊपर इस तरह शो होगा, मतलब साइड पे। ठीक है, अच्छा ये बहुत ज़रूरी है करना। ठीक है, आप लोग यहाँ से जाकर इसकी चेंज कर सकते हैं कि आपको ये किस तरह शो हो। ठीक है, मैं चाह रही हूँ इस तरह शो हो क्योंकि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर नज़र आ सके। ठीक है, लाइक ये देखें, इस तरह करेंगे कि आपके पास एक सेपरेट ही व्यू आ जाएगा और आप इसको कहीं भी मूव करा सकते हैं। ठीक है, यू कैन मूव इट। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसको इंस्पेक्ट करके, मैं यहाँ पर इसको इस व्यू में चाह रही हूँ, तो ये मेरे पास इस व्यू में आ गया ताकि मैं आपको क्लियर समझा सकूँ। अब देखिए यहाँ पर आप लोग इसकी वेबसाइट की तमाम टारगेट्स देख सकते हैं, लाइक आपका ये हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन, डिव, जितना भी आपने यहाँ काम किया हुआ है, हेडिंग्स की हुई हैं। अब यहाँ पर जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वो आपको वहाँ पे लेके जाएगा आपकी वेबसाइट का जहाँ पर काम हुआ है। ठीक है, जो भी काम जहाँ पर हुआ है वहाँ पर आपको ये लेके जाएगा। उसके बाद this actually shows the mention of your elements. This section actually shows the mention of your elements, the parts of your elements, the objects of your elements, ठीक है, of your website। and then ये आप लोगों के पास ये select an element in the page to inspect it। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप लोग अपनी वेबसाइट के किसी भी एलिमेंट पर जाकर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी जगह के जाकर आप अपनी वेबसाइट की सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप वहां जाएं और उसको सिलेक्ट करें और ये आसानी से आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। ठीक है, उसकी फुल डिटेल के साथ ये देखें, आपको पता चल रहा है कि ये पिक्चर कितने साइज़ की है, इसका बॉडी सेक्शन क्या है, कंटेनर कहाँ पे है। ठीक है, हर चीज़ आपकी डिटेल यहाँ पर पता चलती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर जाकर क्लिक करें तो वो आपको बताएगा कि ये आपकी ये चीज़ क्या शो कर रही है। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इसने मुझे ये लायन की इमेज शो करा दी। ठीक है,
उसके बाद अगर हम इस सेक्शन में आ जाएं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये सेक्शन क्या काम करता है। ये चीज़ आप लोगों के सामने डिस्प्ले ब्लॉक, ये डिस्प्ले ब्लॉक आप लोगों के सामने लिखा हुआ आ रहा है। तो ये क्या करता है, ये आप लोगों का जितना भी आपकी वेबसाइट का व्यू होता है वो आपको सामने शो कर देता है कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या काम। देखें यहाँ पे मार्जिन्स, बॉर्डर, पैडिंग, हर चीज़ आपके सामने शो की गई है उसकी डिटेल के साथ। एंड देन आप यहाँ पर क्लिक करें तो आपको आपकी वेबसाइट का फुल व्यू आपके सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। ये क्या चीज़ है, ये वाला पार्ट आपकी वेबसाइट का वो पार्ट है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है तो कितनी है, उसका साइज़ क्या है, हर चीज़। ये देखें यहाँ पे आप क्लिक करें, आपकी वेबसाइट आपको शो हो रही है, रिस्पॉन्सिव है। अगर आप उसको आईफोन के डिस्प्ले में देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। वो आप किस तरह देख सकते हैं, ये देखें, ये आपके सामने इसका आईफोन का डिस्प्ले नज़र आ रहा है। मैं इसको इस डिस्प्ले में कर रही हूँ ताकि आप लोगों के सामने इसकी, ये देखें, अब आईफोन खुलेगा तो इसका व्यू ये होगा। ठीक है, क्योंकि आईफोन है तो ये देखें, ये आपके सामने ये कुछ ये वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है जो मैं आपको मूव करके दिखा रही हूँ वाइट पार्ट में। ये क्या है, ये आईफोन, क्योंकि टच स्क्रीन्स होती हैं हमारे फ़ोन की, तो ये उसको शो कर रहा है कि यू कैन टच दिस स्क्रीन। तो वो किस तरह कर सकता है, इसको मूव कर सकता है, लेकिन हमारी वेबसाइट क्योंकि कंप्लीट ही इतनी है तो ये इसको मूव नहीं कर रहा। मैं आप लोगों को लेके जाती हूँ अपनी IT सॉल्यूशंस की वेबसाइट पे। DXX कोड IT सॉल्यूशंस की ये वेबसाइट मैं आपके सामने ओपन कर रही हूँ। अगर इसको हम लोग देखें ये कितनी रिस्पॉन्सिव है, आप लोग इस किसी भी वेबसाइट पे जाकर आप देखना चाहते हैं उसका कोड, उसकी वो कितना रिस्पॉन्सिव आप देख सकते हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पर इंस्पेक्ट पे जाएं। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आप लोगों के सामने इसका व्यू, क्योंकि मैंने ये रखा था, आप इस पे क्लिक करें, ये आपको रिस्पॉन्सिव नज़र आ रही है। मैंने आपको रिस्पॉन्सिव पहले दिन से ही बता दिया था कि रिस्पॉन्सिव क्या है। ये इसके पेजेस आप लोग किसी भी पेज पर जाकर चेक कर सकते हैं कि इसके किस पेज पर क्या काम हो रहा है और उसके ऊपर क्या कोड है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि जितना भी इसके ऊपर काम है वो किस तरह वर्क कर रहा है, उसका कोड आपके सामने आ जाएगा किसी भी वेबसाइट का। ओके, यू कैन सी किसी भी वेबसाइट का पेज और उसके बाद उसके ऊपर जो वर्क हो रहा होगा। आप यहाँ पर जाकर 3 डॉट्स पे क्लिक करके मैं आपको दिखा रही हूँ इसके पेजेस, होम पे जा सकते हैं, किसी भी वेबसाइट के किसी भी पेज पर आप जा सकते हैं और उसके रिलेटेड यहाँ पर उसकी सारी इंफॉर्मेशन, सारा कोड आप चेक कर सकते हैं। सिलेक्ट करके आप उस वेबसाइट की किसी भी चीज़ पे क्लिक कर सकते हैं। ये सिलेक्टर टूल है, उसके बाद ये टॉगल डिवाइस टूल एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर उसका साइज़ भी चेक कर सकते हैं। छोटा बड़ा करना चाहें आप लोग अपने मुताबिक कर सकते हैं उस वेबसाइट का साइज़। ठीक है, और ये आपके सामने मूव करती हुई उसी साइज़ में आ जाएगी जितना साइज़ आप इसका रखेंगे। आप यहाँ से उसका चेंज भी कर सकते हैं अपने मुताबिक। ठीक है, मैं इसको 100% कर देती हूँ। यहाँ से जाकर आप उसका कुछ स्टेटस देख सकते हैं, एलिमेंट्स, आपकी मर्ज़ी है, आप उसको जाकर जहाँ पर, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ जितनी आपकी ज़रूरत की है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, जितना आप यहाँ पर उसको चेक कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, जिस सेक्शन पे आप जाएंगे उसके मुताबिक आपको वो हाईलाइट कर देगा। आप यहाँ पर आप खुद से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी ये क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपनी सेकंड चीज़ पे आ जाते हैं जो मैं करने लगी हूँ। अब आपके सामने क्या, कम्बिनेटर्स ऑफ CSS। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड में आने के बाद मैंने आप लोगों को कुछ काम करके दिखाया था, आप लोगों के सामने है ये वाली फ़ाइल। ठीक है, इसके अंदर आने के बाद ये वाली डिव जो है, इस डिव को हम अपनी इस डिव के अंदर क्लोज़ कर देते हैं।
यहाँ से इसको सिलेक्ट करें। इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एक्स कर दें और इस डिव के अंदर इसको पेस्ट कर दें। एक तो इसको हमने इस डिव के अंदर पेस्ट कर दिया। सेकंड, अब हम लोग अपना क्या काम कर रहे हैं, मैं अब आप लोगों को करके दिखा रही हूँ कुछ कम्बिनेटर्स ऑफ CSS। तो वो किस तरह वर्क करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद में आप लोगों को मैंने कुछ अनऑर्डर लिस्ट करवाई थी और उसके अंदर कुछ लिस्ट बना के दिखाए थे। तो उसके अंदर आप लोग उसको अनऑर्डर लिस्ट UL के साथ टैग के अंदर करें और इसके अंदर एक लिस्ट बनाएं। लिस्ट के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक मैं इसके अंदर लिख रही हूँ आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद एक और लिस्ट बनाएं जिसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से, लाइक मैं लिख रही हूँ इट्स माय फेवरेट प्लेस, इट्स माय फेवरेट कंट्री, ठीक है। ये मेरे पास 2 लिस्ट बन के आ चुकी हैं। इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव कर रही हूँ और अपने ब्राउज़र में जाके चेक कर रही हूँ कि क्या इसने प्रॉपर काम किया है कि नहीं। यही मेरी फ़ाइल थी जिसके अंदर मैंने ये काम किया था, ठीक है। ये आप लोगों के सामने आई लव पाकिस्तान, इट्स माय फेवरेट प्लेस नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसके अंदर नेक्स्ट काम मैं क्या करने लगी हूँ, एक तो मैंने आप लोगों के सामने 2 अनऑर्डर लिस्ट बनाई थी। उसके बाद मैं ऑर्डर लिस्ट बनाने लगी हूँ। ऑर्डर लिस्ट में इसलिए इसके बाद आकर यहाँ पे क्लिक करूँगी और ऑर्डर लिस्ट बनाऊँगी। इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं 2 लिस्ट बना रही हूँ, जैसे मैंने पहले 2 लिस्ट बनाई। कुछ भी लिख दें कि आई प्राउड टू बी हेयर, ठीक है। एंड सेकंड लिस्ट में मैं लिख देती हूँ कि आई हैव गुड स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए, ठीक है। आई हैव गुड स्टूडेंट्स और इस टैग को यहाँ पर ही क्लोज़ हुआ है और उसके लास्ट पे मैंने मेरा कौन सा टैग क्लोज़ हो रहा है, अनऑर्डर लिस्ट वाला, ठीक है। और फिर ये डिव टैग क्लोज़ हुआ है। अब ये इसको हम अपना काम इस फाइल के अंदर जाएंगे, बॉर्डर इमेज के बाद यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर एक तो हम UL पे हिट करने लगे हैं एंड देन हम किसके ऊपर, हमारी लिस्ट पे हिट करने लगे हैं। और फिर हम लोग अपनी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मैं इसके अंदर क्या काम कर रही हूँ, ये मेरी कर्ली ब्रैकेट्स नहीं हैं, आप लोग ज़रा गौर किया करें, ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं। इसके अंदर मैं अपना काम करने लगी हूँ। एक तो मैं इसको कलर दे देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। कौन सा मैं दे रही हूँ, लाइक वाइट में दे देती हूँ ताकि आपको क्लियर, क्योंकि हमारी स्क्रीन ब्लैक है पीछे, तो हमारा टेक्स्ट आपको वाइट क्लियर नज़र आए। उसके बाद इसका कुछ साइज़ दे देते हैं ताकि फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पर 30 पिक्सेल्स दे रही हूँ। आप लोग अपनी मर्ज़ी से दे दीजिएगा उसको जितना बड़ा करना हो। उसके बाद इससे बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर मैं अपनी इसी लिस्ट को, अनऑर्डर लिस्ट को क्या करने लगी हूँ, उसके बाद यहाँ पे लिस्ट, ओके, और अपनी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं। और इसके अंदर ही मैं एक कलर देने लगी हूँ, येलो, ठीक है। ये आप लोगों के सामने आ गया। इसको कंट्रोल एस करके सेव करें और अपने ब्राउज़र में जाकर चेक करें कि क्या इसने प्रॉपर वर्क किया है। ये देखें, जिसको मैंने येलो कलर कहा उसने येलो किया, जिसको मैंने वाइट कहा उसने वाइट किया। उसके बाद मेरे सामने पता चल रहा है कि कौन सी ऑर्डर लिस्ट है और कौन सी अनऑर्डर लिस्ट है। एंड देन मैंने यहाँ पर क्या किया कि जो अनऑर्डर लिस्ट है और जो ऑर्डर लिस्ट है, कि अनऑर्डर लिस्ट को येलो हो जाए और जो ये उसके अंदर जो लिस्ट्स हैं वो वाइट रहें, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा और आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। काइंडली आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस किया करें। प्रैक्टिस के बगैर ये चीज़ें बिल्कुल भी आसान नहीं हैं। अदरवाइज़ आप प्रैक्टिस करेंगे तो हर चीज़ आपको
टाइम टू टाइम आसान लगने लग जाएंगी। सो दीज आर CSS कम्बिनेशन, ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।